हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 1 वर्गमूल उसकी अभ्यास 1A को सरल करेंगे। अभ्यास को शुरू करने से पहले आइए इस अभ्यास से संबंधित कुछ बातों को जान लेते हैं। सबसे पहले संख्या का वर्ग। अगर हमें कोई संख्या दे रखी है, जैसे मानकर चलिए 2, और हमें 2 का वर्ग निकालना हो, तो वर्ग कैसे निकाला जाता है, इस बात को समझिए। 2 के वर्ग का मतलब होता है 2 के ऊपर 2 ही पावर हों, और इसका मतलब होता है हम इस संख्या को इतनी बार गुणा में लिखेंगे। मतलब 2 को हमें 2 बार गुणा में लिखना है, और गुणा में लिखने के बाद फिर इनकी गुणा की जाती है। जो भी आंसर आएगा वही इस दी गई संख्या का वर्ग हो जाता है। मतलब किसी भी संख्या के वर्ग को हम उसकी पावर में 2 करके लिखते हैं, और पावर में 2 होने का मतलब है इस संख्या को 2 बार आपस में गुणा करनी है, और गुणा करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वही दी गई संख्या का वर्ग कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। संख्याओं के वर्ग निकालने से संबंधित मैंने एक पूरी वीडियो अलग से बनाई हुई है। वर्ग निकालने की अलग अलग टेक्निक्स उसमें सिखाई गई हैं। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद आपको वर्ग निकालना बेहद आसान लगने लगेगा। आइए हम इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। इसमें कहा गया है 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। मतलब 1 से 15 के बीच की, ध्यान रखिएगा। ना तो 1 की बात की गई है, ना ही 15 की बात की गई है। कहा गया है 1 से 15 के बीच की, और वो भी कौन सी संख्याएं? विषम संख्याएं। और 1 से 15 के बीच की जो विषम संख्याएं होती हैं, हमें उनके निकालने हैं वर्ग। चलिए सबसे पहले हम पता करते हैं 1 से लेकर 15 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं। तो लिखेंगे 1 से 15 तक की विषम संख्या। कौन कौन सी होंगी वो? देखिए 3 होगा विषम, मतलब जो 2 से ना घटे। 5 होगा, फिर 7 होगा, उसके बाद 9 भी होगा, 11 भी होगा, और 13 भी होगा। ये सभी संख्याएं 1 से लेके 15 के बीच में आती हैं। हमें इन सभी संख्याओं के निकालने हैं वर्ग। आइए इनके वर्ग निकालते हैं। पहले निकालेंगे 3 का वर्ग। 3 का वर्ग अगर निकालना है तो हम लिखेंगे 3 की पावर में 2 करके, और किसी की पावर में 2 का मतलब होता है उस संख्या की 2 बार आपस में करनी है गुणा। अब 3 की 3 में गुणा करेंगे तो बन जाएगा 9। ऐसे ही 5 का वर्ग निकालना है तो लिख देंगे 5 का वर्ग। 5 का वर्ग जब हम निकालेंगे तो हम करेंगे 5 की पावर में 2, और 5 की पावर में 2 का मतलब हो गया 5 को 2 बार लिखना है गुणा में। 5 की 5 में गुणा करने पर आता है 25। ठीक इसी तरीके से हम 7 का वर्ग निकालेंगे। 7 का वर्ग ये हो जाएगा 7 की पावर में 2, और 7 की पावर में 2 का मतलब 7 की 7 में गुणा होनी है। 7 की 7 में गुणा करने पर आएगा 49। उसके बाद हम निकालेंगे 9 का वर्ग। 9 का वर्ग होता है 9 की पावर में 2, यानी कि 9 की 9 में गुणा करनी है। जब 9 की 9 में गुणा की जाएगी तो 9 नम हो जाते हैं 81। आइए बच गया 11। 11 का वर्ग निकालना है हमें, तो हम करेंगे 11 की पावर में 2। 11 की पावर में 2 होने का मतलब 11 की 11 में करनी है गुणा, और 11 की 11 में गुणा करने पर आता है 121। आइए 13 का वर्ग निकालते हैं। 13 का वर्ग निकालना है तो लिखेंगे 13 की पावर में 2। इसका मतलब होता है 13 की गुणा करनी है 13 के साथ, और 13 की 13 में गुणा करते हैं तो 1 6 9, ये आंसर आता है। 1 से लेकर 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के हमने वर्ग निकाल दिए हैं। वर्ग से संबंधित पूरी वीडियो जो मैंने अलग से बनाई हुई है उसे ध्यान से देखिएगा।
वर्ग निकालना बहुत आसान हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नांकित के मान बताइए। इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए। इनमें सभी प्रश्नों में कोई संख्या देकर उसके ऊपर घात 2 लगाई हुई है। इसका मतलब हमें इन सभी का निकालना है वर्ग। वर्ग निकालने की एक सामान्य सी विधि है। जैसे प्रश्न संख्या यहाँ पर 1 दी गई है, यहाँ दिया गया है 56 की पावर में 2। या तो आप 56 की 56 में गुणा करिए, क्योंकि घात 2 का मतलब होता है 2 बार गुणा। या तो आप इन दोनों की गुणा करके आंसर निकालिए, नहीं तो मैंने इसको करने का एक तरीका आपको समझाया हुआ है। देखिए, एक संख्या आपको ध्यान रखनी है 25। अब सबसे पहले लिखिए 25। अब ये बताइए 50 से कितना ज्यादा है? ये 6 ज्यादा है, तो इसमें जोड़िए 6। 25 में जब 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31, और जितना जोड़ा है उतने का ही वर्ग करके लिख दीजिए। जैसे 6 जोड़ा है तो 6 की 6 में गुणा करेंगे तो आएगा 36। ये 56 की पावर 2 का वर्ग हो जाएगा। आइए अब इसे देखते हैं। ये तरीका भी मैंने बता रखा है। अगर आपको 65 की पावर 2 का आंसर निकालना है, तो मैंने ये सिखाया हुआ है कि अगर इकाई का अंक 5 होता है, तो सबसे पहले 5 का ही वर्ग लिखते हैं, होता है 25। उसके बाद जो दूसरा अंक होता है, जैसे यहाँ पर 6 है, 6 के बाद कौन सा अंक आएगा? वो होगा 7। तो 6 की 7 में गुणा कर दीजिए, 6 सत्ते हो जाएंगे 42। ये इसका आंसर एक ही लाइन में आ जाएगा। आइए अब इसे तीसरे को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ना तो ये संख्या 50 के आसपास है, ना ही इसका इकाई का अंक 5 है। तो इसको करने का भी मैंने तरीका आपको सिखा रखा है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको ये सभी प्रश्न आसान लगेंगे। देखिए, इसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहले जैसे ये है 2, 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग होता है 4, तो 4 को अकेला ना लिख के 0 भी साथ में लगाएंगे। अब ये है 8, 8 का वर्ग होता है 64, यहाँ लिखेंगे 64। अब इन तीनों की आपस में करेंगे गुणा। 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। पहला वाला स्थान छोड़ के दूसरे के नीचे से लिख दीजिए 32। अब आइए इन्हें करते हैं जोड़। 4 में 0 जुड़ेगा तो 4 ही आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आएगा 6। ये इस संख्या का यानी कि 82 का वर्ग हो गया। आइए अब इसे करते हैं। यहाँ दिया गया है 75, मतलब इकाई का अंक यहाँ पर है 5। जब इकाई का अंक 5 होता है तो सबसे पहले 5 का वर्ग ही लिखेंगे, यानी 25। फिर देखेंगे दाहिनी का अंक, ये है 7, 7 के बाद आता है 8, तो 7 की 8 में गुणा कर देंगे। 8 सत्ते होते हैं 56। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 सरल हुई। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, वहां क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। ये हमें कुछ परिमेय संख्याएं दे रखी हैं, हमें इन सभी के वर्ग निकालने हैं। आइए बारी बारी से इनके वर्ग निकालते हैं। जैसे प्रश्न संख्या 1, ये दिया गया है माइनस का 5, तो हम लिखेंगे -5 का वर्ग। -5 का वर्ग निकालना है तो -5 के ऊपर घात 2 चढ़ानी पड़ेगी, और किसी के ऊपर भी घात 2 का मतलब उसको 2 बार गुणा में लिखते हैं। क्योंकि ये संख्या छोटी-छोटी हैं, तो हम इसको सिंपल तरीके से ही सरल कर रहे हैं। देखिए, माइनस और माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस, 5 की 5 में करेंगे तो 25। ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसे देखते हैं। देखिए, ये है एक परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या का जब वर्ग निकाला जाता है तो ऊपर का भी वर्ग निकालते हैं और नीचे वाले का भी वर्ग निकालते हैं। ये बात ध्यान रखने की है। जैसे 13/17 का वर्ग निकालना है, तो हम क्या काम करेंगे? हम इसे लिखेंगे 13/17 का होल स्क्वायर। अब आइए, अब घात 2 का मतलब हो गया, ये जो ऊपर दे रखा है 13, इसे भी 2 बार गुणा में लिखिए, और ये जो नीचे दे रखा है 17, इसे भी 2 बार ही गुणा में लिखिए। अब ऊपर की ऊपर गुणा, नीचे की नीचे गुणा, या फिर वर्ग निकाल दीजिए अगर याद हो तो। आइए 13 की 13 में गुणा करते हैं तो 1 6 9 आता है,
और 17 की 17 में करते हैं तो 2 8 9 आता है। ये दोनों के आंसर हो जाएंगे। आइए अब तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट है माइनस के 6/7। हमें निकालना है इसका वर्ग। इसका वर्ग निकालने का मतलब हो गया माइनस के 6/7, इसकी घात में करना है 2, और घात में 2 होने का मतलब -6/7 गुणा माइनस के 6/7, इन्हें 2 बार गुणा में लिखना है। ऊपर की ऊपर गुणा, नीचे की नीचे गुणा। देखिए माइनस और माइनस मिलके बन जाएंगे प्लस। 6 की 6 में गुणा होगी, 6 छंग 36, और नीचे 7 सत्ते 49। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखें। अगला हमारे सामने है 15/19। तो हमें निकालना है 15/19 का वर्ग। इसके लिए हम लिखेंगे इसे 15/19 और इसकी पावर में कर देंगे 2। अब देखिए 15 का वर्ग होने का मतलब है 15 की 15 में गुणा करनी है, और 19 का वर्ग होने का मतलब है 19 की 19 में गुणा करनी है। चलिए करते हैं। 15 की 15 में गुणा करते हैं तो 225 आता है, और 19 की 19 में गुणा करेंगे तो 361 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इनकी गुणा करके चेक कर सकते हैं। अब इसे देखिए, यहाँ पर है माइनस के 125, इसका निकालना है वर्ग। तो इसका मतलब हो गया, हम लिखेंगे -125 और इसकी पावर में लिख देंगे 2। इसका मतलब होता है कि माइनस के 125 को हमें 2 बार गुणा में लिखना है। देखिए माइनस और माइनस की गुणा करने पर तो बन जाएगा प्लस। 125 की जब 125 में गुणा की जाती है तो 15,625 आता है। ये आप गुणा करके चेक कर लेंगे। और नहीं तो वर्ग निकालने का तरीका मैंने आपको बता ही रखा है। इकाई का अंक यहाँ पर 5 दे रखा है। जैसे देखिए 125 का वर्ग होने का मतलब इकाई का अंक 5 दे रखा है। इसका मतलब 5 का वर्ग पहले 25 लिखेंगे, ये है 12, और 12 के बाद आता है 13। तो 12 की 13 में गुणा करते हैं तो 156 आता है। ये बात ध्यान रखेंगे। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो आप गुणा करके भी निकाल सकते हैं। अब आइए 9 बटा -23, इसका वर्ग निकालना है। तो इसका मतलब हुआ 9/-23, इसकी पावर में करना है। तो पावर में 2 का मतलब 9/-23, और 9/-23 को आपस में करनी है गुणा। देखिए 9 की 9 में गुणा करेंगे, 9 नम होते हैं 81। नीचे माइनस और माइनस की गुणा करने पर माइनस और माइनस मिलके बन जाएंगे प्लस, और 23 की 23 में गुणा करते हैं तो आता है 529। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।